क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर अब क्या होगा? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन-कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन के लिए? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन कहां पर ओपनिंग ले सकती है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस क्या फ्लैट ओपनिंग ले सकती है या फिर गैप अप ओपनिंग ले सकती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग ले सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल का चार्ट देखने से पहले मैं आप लोगों को एक लॉजिक भी सिखाऊंगा जिसको बड़े ध्यान से और आराम से देखना। और मार्केट में अगर आप लोगों को बेसिक चीजें के बारे में नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा। न्यूज़ देखने से या फिर इंडिकेटर लगाने से आप लोग बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाओगे। सीखने से बहुत ही कुछ मिलता है। हर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे बिज़नेस हो। तो मार्केट भी एज़ ए बिज़नेस समझ करके आप लोग सीखिए इसे और समझिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कॉल पुट करने से आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट है और क्रूड ऑयल का चार्ट अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल से जो कि लेवल है 5124 का, जहाँ से हमें एक बार नहीं, यहाँ पर 3-3 बार यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा क्रूड ऑयल के अंदर। क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो लगाऊँगा, वो लगाऊँगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा जो कि आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये नेकलाइन था। अब नेकलाइन कौन सा लेवल था तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नेकलाइन था, जो कि नेकलाइन था यहाँ पर 5175 का। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न भी बनता हुआ हमें नजर आई। तो क्या अब इससे इंडिकेशन मिल रहा है, क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता है लिक्विडिटी होती क्या है तो लिक्विडिटी के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट में लिक्विडिटी किससे आती है? रिटेल ट्रेडर से आती है। अब ये रिटेल ट्रेडर से कैसे आती है तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, वहां पर थोड़ी सी अच्छी से समझ में आएगी। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लेवल था, कौन सा लेवल था? तो यहाँ पर देखिए ये लेवल था जो कि लेवल निकल के आ रही है, यहाँ पर देखिए 5230 का लेवल था। और 5230 का लेवल अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बायर थे उनको ट्रैप किया गया। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लिक्विडिटी की बात करेंगे तो लिक्विडिटी किससे आती है? रिटेल ट्रेडर से। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, पहले रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक रेंज बनाया। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या, इनका क्या साइकोलॉजी होता है? तो देखिए, ब्रेकआउट करेगी रेंज तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्रेकडाउन करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे। और यही चीजें जो है रिटेल ट्रेडर नहीं समझते हैं, जो यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर ट्रैप करते हैं, जो कि आप लोगों को समझ में आता ही नहीं है। आप लोग इन चीजों पे ध्यान देते ही नहीं। लिक्विडिटी जो आती है वो आती है रिटेल ट्रेडर से। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। और मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो आप लोग सीखने पे ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है।
अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया गया दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई और ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को एक्टिव किया और करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप का मतलब नहीं समझते हो आप? स्वीप का मतलब अगर आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी एक्सटर्नल, लिक्विडिटी इंटरनल, अगर इन सब चीजें के बारे में समझना है, लिक्विडिटी स्विच के बारे में समझना है, तो फुल डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग जितना ज्यादा इसमें कमेंट करेंगे मैं उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, जो आखिर लिक्विडिटी क्या होता है पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या किया गया, जो रिटेल ट्रेडर थे उनको ट्रैप किया गया और यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पर किसको ट्रैप किया, बायर को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद यहाँ से नीचे, ठीक है। आप लोगों को एक चीज और नहीं पता होगा, जिन लोगों को पता है या फिर नहीं पता है डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में, लेकिन पहले यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ लेना फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है। आप लोग कमेंट जितना करेंगे उतना ही मैं इन दोनों ही चीजों पर मैं वीडियो आप लोगों को डिटेल में ला दूंगा और आप लोग उनसे सीख सकते हो। आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया। कैसे बनाया, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, तो देखिए फेयर वैल्यू गैप कभी भी हमें क्या करना होता है, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, आप जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर कामकाज करते हो वैसे आप लोग जो है फेयर वैल्यू गैप को देख सकते हो। मेरा जो टाइम फ्रेम रहता है वो 15 मिनट का रहता है। अब आप लोगों का किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग ये चीजें कर सकते हो। अब ऐसे देखिए फेयर वैल्यू गैप कैसे लगाया जाता है और इसको कैसे हम समझते हैं। तो देखिए अगर ये जैसे कि अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, जैसे कि क्रूड ऑयल, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, जो भी है, कोई भी मतलब जो भी चीजें हैं चार्ट के ऊपर, हम फेयर वैल्यू गैप को कैसे समझ लेते हैं। तो देखिए फेयर वैल्यू गैप को हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि अब डाउन ट्रेंड के अंदर है तो हमें ये देखना है जो यहाँ पर जो भी कैंडल बनती है, कैंडल बनती हो ग्रीन बने रेड बने उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, जो पहला बनेगा, पहला कैंडल बनेगा, कोई भी पहला कैंडल बनेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अब 9:15 या 9 बजे से मार्केट ओपनिंग लगा तो उसी पहला 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल को, नो। जैसे कि अब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखें नीचे का, ठीक है, तो नीचे का जब हम यहाँ पर मूवमेंट देखें तो हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखना है और सही तरीके से देखना है। तो क्या करना है, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि अब ये कैंडल बनाई, अब ये कैंडल बनाया तो हमने इसके लो को मार्क किया और उसके बाद तीसरा कैंडल का हमने हाई मार्क किया। जब मार्केट जब ऊपर के ट्रेंड में है तो हमें क्या करना होता है, जो पहला कैंडल बनता है, यानी कि तीन कैंडल से फेयर वैल्यू गैप को देखा जाता है। तो पहला जो कैंडल बनेगा, मान लीजिए अप ट्रेंड के अंदर है तो पहला जो भी कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, दूसरा कैंडल छोड़ देंगे, तीसरा कैंडल बनेगा उसके लो को मार्क करेंगे, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो क्या करेंगे, जो पहला कैंडल होगा उसके लो को मार्क करेंगे, दूसरा कैंडल छोड़ देंगे, तीसरा कैंडल को हाई को मार्क करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, तो इसका मैंने लो मार्क कर लिया और उसके बाद हमने इसका हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, अब इनमें भी आप लोगों को चीजें लॉजिक समझना चाहिए। अब लॉजिक क्या समझना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉजिक हमें क्या समझना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये कैंडल बनी है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमने हाई मार्क किया है और लो मार्क किया, जैसे इस कैंडल का मैंने हाई मार्क किया, इस कैंडल का मैंने लो मार्क किया, तो इस रेंज के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनती है, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर ये यहाँ पर जैसे कि रेंज बन के आ गई 5202 और 5192 का, अगर इसको इस तरीके से ब्रेकआउट कर दिया तो ये फेयर वैल्यू गैप सही नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ट्रैप हमें देखा जाता है। कम से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक, यानी कि इस लेवल के अंदर से अगर यहाँ पर जैसे कि आप लोग रिट्रेसमेंट समझते हो, तो जैसे कि यहाँ से लिया तो और यहाँ से ऐसे कर दिया तो हम यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप को समझ सकते हैं, जो एक सही तरीके से रह सकती है और यहाँ पर जो है हमारा नीचे के तरफ जाना यहाँ पर थोड़ा-सा सही रह सकता है, ठीक है। जैसे अब ऊपर के तरफ, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर ऊपर की तरफ अब
अप ट्रेंड के अंदर हमने क्या किया, इसके हाई को मार्क किया, दूसरा कैंडल छोड़ दिया, तीसरा कैंडल यहाँ पर नीचे मार्क कर लिया, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो अब क्या है, फेयर वैल्यू गैप जैसे यहाँ से हो गया, मान लीजिए नीचे की तरफ, तो फेयर वैल्यू गैप जैसे हमने मार्क किया ना, तो यहाँ से जैसे आई, यहाँ से रिट्रेस लेकर के अगर नीचे की तरफ गया ना, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप को जान सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट कर दिया ना नीचे के, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक ट्रैप हो गया। वैसे ही ऊपर की तरफ ऐसे अगर कर लिया, ऊपर गया और नीचे आया, अगर इसको नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये एक, ये समझ लो ट्रैप। अगर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से यहाँ जाने के बाद, यहाँ से आने के बाद यहाँ 50% से अगर ऊपर गया या फिर थोड़ा बहुत इस लेवल के ऊपर से गया, तो समझ लो ये फेयर वैल्यू गैप एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये बेसिक चीजें जानते तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ जा सकते थे। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। ठीक है, चलिए हमने समझ लिया। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो देखिए आप कहीं ना कहीं अभी के टाइम पर 5100 का लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 5200 का। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर 5100 के नीचे जाती है, 5100 के नीचे जाने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद हम सीधा हाई मार्क करेंगे, हाई को रिट्रेसमेंट करने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुले या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अभी के टाइम पर हम क्रूड ऑयल के अंदर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। चलो नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है 340 का, और सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला सपोर्ट रह सकता है 317 का। तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगी, लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है, और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस रेंज में एक ट्रैप रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो अगर आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो और आप लोगों को जो हमारा लिक्विडिटी कंसेप्ट था और फेयर वैल्यू का कंसेप्ट था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, इस पे फुल डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।